और निपल की पोजीशन या ब्रेस्ट के फर्मनेस को मेंटेन किया जाता है थ्रू मेस्टोपेक्सी। प्रेगनेंसी होगी तो मसल्स जो हैं वो लैक्स होंगे, स्किन जो है ढलकेगी और साथ साथ जो एक पेटीट लुक या फ्लैटेंड इफेक्ट एब्डोमेन का आता था वो नहीं आता। बॉडी चेंजेस इफेक्ट कर रही है तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बॉडी इमेज ट्रॉमा के लिए ममी मेकओवर आपको अपनी ओरिजिनल शेप दिलवाती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा उस्मान है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं शाहजमाल और DHA-EME में प्रैक्टिस करती हूँ। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मरहम से रब्ता कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ममी मेकओवर। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास प्रेगनेंसी के बाद आती हैं और वो बहुत परेशान होती हैं रिगार्डिंग देयर बॉडी। माँ बनना एक बहुत खूबसूरत अमल है, उसमें बॉडी में चेंजेस आनी ही आनी हैं। लिहाजा पहले तो ये बात को अंडरस्टैंड करना है कि ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं हो रही है, वो एक नेचुरल प्रोसेस से जब बॉडी गुजरेगी तो उसमें वो सारी चेंजेस आएंगी जिसमें सैगीनेस ऑफ स्किन भी है या जिसमें मसल का डायस्टेसिस भी है, जिसमें मसल लूज़ हो जाते हैं एब्डोमेन के, या बॉडी डिसफिगर्ड हो जाती है जिसमें बैक में या थाइज में फैट पड़ जाते हैं। अब इसको ममी मेकओवर के थ्रू एड्रेस किया जाता है। लिहाजा अब ममी मेकओवर क्या क्या है और उसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम स्टार्ट फ्रॉम अबव, जब भी प्रेगनेंसी होगी उसमें वेट गेन होगा और फिर बॉडी में फ़ैट डिपोजिशन डिफरेंट एरियाज़ में होगी। इसी तरह ब्रेस्ट साइज़ एनलार्ज होगा और उसके अंदर सैगीनेस ऑफ ब्रेस्ट की कंप्लेंट आ सकती है। इसमें जो प्लास्टिक सर्जन्स का काम है वो है ब्रेस्ट को एड्रेस किया जाता है थ्रू मेस्टोपेक्सी ऑपरेशन। उसमें क्या है कि जब भी ब्रेस्ट सैग करेगा या निपल की पोजीशन डाउनवर्ड्स हो जाएगी तो उसमें एक प्लास्टिक सर्जन अपना रोल अदा करेगा और निपल की पोजीशन या ब्रेस्ट के फर्मनेस को मेंटेन किया जाता है थ्रू मेस्टोपेक्सी। इसी तरह लाइपोसक्शन है जिसमें बॉडी को कंटूर किया जाता है और एक पेटीट लुक दी जाती है, चाहे वो बैक की फ़ैट हो या लव हैंडल्स की फ़ैट हो या वो थाइस पे फैट डिपोजिशन हो, उसको लाइपोसक्शन के थ्रू एड्रेस किया जाता है। थर्डली, अब जब भी प्रेगनेंसी होगी तो मसल्स जो हैं वो लैक्स होंगे, स्किन जो है ढलकेगी और साथ साथ जो एक पेटीट लुक या फ्लैटेंड इफेक्ट एब्डोमेन का आता था वो नहीं आता। उस केस में स्पेशली जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ होती हैं तो उसमें पेशेंट हमारे पास आता है तो वो कहता है कि उसका ना सिर्फ एब्डोमेन लटक गया है, डायस्टेसिस है, यानी वो उभरा हुआ इफ़ेक्ट देता है, या और साथ साथ नीचे सिजेरियन सेक्शन के स्कार्स भी हैं। इस केस में टमी टक प्रोसीजर किया जाता है जिसमें मसल जो टमी के मसल्स हैं उनको प्लाइकेट करके और जो एक्सेस फैट है, बेली फैट, उसको निकाला जाता है। उसमें ये है कि स्कार पेशेंट को आता है और ये एक जनरल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है। सो ममी मेकओवर में एक सिंगल प्रोसीजर भी किया जा सकता है जिसमें खाली टमी को एड्रेस किया जाए, या लाइपोसक्शन के थ्रू जो है लव हैंडल्स की फ़ैट को एड्रेस किया जाए, विच इज़ अ स्टेज प्रोसीजर, या एक ही ऑपरेशन में टमी और ब्रेस्ट सैगीनेस को भी एड्रेस करते हैं। लिहाजा पेशेंट बिल्कुल परेशान ना हो। अगर तो उनको ये बॉडी चेंजेस इफ़ेक्ट कर रही हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बॉडी इमेज ट्रॉमा के लिए ममी मेकओवर आपको अपनी ओरिजिनल शेप दिलवाती है और पेशेंट सेटिस्फाई
होता है जो उसकी बॉडी प्री प्रेगनेंसी थी, यानी प्रेगनेंसी से पहले जिस तरह की उसकी बॉडी थी उसको अचीव किया जा सकता है। शुक्रिया।